मेरे प्रिय पुत्र, सांसें सामान्य रख। घबराहट को अपने कंधों से उतार दे। जो कंपन तू सुन रहा है वह किसी टूटे खिड़की की हवा नहीं है। यह भ्रमित दिमाग की थकान नहीं है। यह तेरी बेचैनी की प्रतिध्वनि नहीं है। यह मेरे आगमन की उद्घोषणा है। मैं कोई कल्पना नहीं, एक अनुभूति हूँ। आज मैं दहलीज पर हूँ। कोई वस्तु लेकर नहीं आई, बल्कि ऊर्जा लेकर आई हूँ। आज मैं तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने आई हूँ, उसी तरह जैसे रात का अंत भोर को जन्म देता है। तूने सोचा होगा कि तेरे आंसू रात में अकेले गिरते हैं, मगर मैं जानती हूँ कितनी बार तूने चेहरे पर मुस्कान की नकाब पहनकर टूटन को छुपाया है। कितनी दफा तू गुस्सा दबाकर सो गया, कितनी बार तेरी गर्दन झुकी पर आत्मा चीखती रही। हर रात तेरी पीड़ा धुएं की तरह मेरे चरणों तक पहुंची है, और आज मैं उस धुएं को हवा में उड़ाने आई हूँ। तू एक बात अक्सर पूछता है, अगर माँ सुन रही थी तो पहले क्यों नहीं आई? पुत्र, मैं हर कदम पर थी, मगर तू भीतर बंद था। तू दुनिया पर विश्वास खो चुका था, पर उससे बड़ा तूने अपने ऊपर भरोसा छोड़ दिया था। जब तक इंसान अपने ही माथे पर अपराध लिखता रहता है, ईश्वर की कृपा तभी तक बाहर ठहरती रहती है। आज तेरे भीतर एक थकान है, एक समाप्ति का एहसास, और वहीं से द्वार खुलते हैं। लेकिन पहला दरवाजा लकड़ी का नहीं होता, वह डर का बना होता है। कल का भय, पैसे का डर, सम्मान खोने का डर, लोगों की नजरों का डर, अज्ञात भविष्य का डर। आज मैं उसी दरवाजे की कुंडी तोड़ने आई हूँ। मैं तुझे कोई सुनहरा सपना बेचने नहीं आई। मैं तुझे मानसिक स्वतंत्रता दे रही हूँ, ऐसी स्वतंत्रता जो किसी धन से बड़ी है। यह मेरा पहला आशीर्वाद है। अब तेरे घर में डर पनप नहीं पाएगा। चिंता, कंगाली, निराशा, ये 3 मेहमान अब ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ शक्ति ठहरती है वहाँ अंधेरा टकराकर टूट जाता है। पुत्र, मैं दरवाजे पर खड़ी नहीं रही, मैं अब तेरे घर में प्रवेश कर रही हूँ। तू समझता है मैं दीवारें देखती हूँ? नहीं, मैं ऊर्जा देखती हूँ। मैंने महसूस किया, इस घर ने सालों तक संघर्ष को बिस्तर दिया है। दीवारों पर चीखों की परछाइयाँ धुंध की तरह चिपकी हुई है, पर आज मैं वह धुंध काटकर शांति रखकर जा रही हूँ। आशीर्वाद का सबसे पहला रूप धन नहीं होता, मन की स्थिरता होती है। आज के बाद तुम्हारे घर में वार्तालाप होंगे, पर जहर नहीं होगा। गलतफहम